आज अपने ब्लॉग के माध्यम से हम युवाओं की भूमिका जो भारत में है उस भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, नज़र डालेंगे और सोचेंगे कि युवाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए भारत में। आपको पता है कि भारत एक युवाओं का देश है और भारत में लगभग हम लोग मान के चले तो 14 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की उम्र के लोगों को हम लोग युवा वर्ग में शामिल किया है। लेकिन भारत में आज के समय में जो राजनीतिक है उस राजनीतिक में युवाओं को भागीदारी नहीं मिलती। युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने का कार्य में ही लगाया जाता है। युवाओं को कोई रैली होता है तो रैली के आगे मोटरसाइकिल पर नारेबाजी करने के लिए लगाए जाते हैं। युवा भी अपनी भागीदारी को भूल चुका है और इससे कोई मतलब नहीं रखता। भारत की राजनीतिक में आज भी ऐसे लोगों का बोलबाला है जो 70 और 80 60 70 80 वर्ष के लोग हैं। चंद गिने चुने राजनीतिक में ही युवाओं की जो एंट्री है, भागीदारी है, इसमें संख्या बहुत युवाओं की कम है। इसका कारण है कि भारत का राजनीतिक में का माहौल दिन पर दिन बदलता जा रहा है। इसमें सच्चे राजनीतिक साइड हो गए हैं और जो लालची हैं, परिवारवाद में लिप्त हैं, वैसे लोग राजनीतिक में हैं। भारत अब के जो अभी वर्तमान में जो भारत की राजनीतिक है उसे राजनीतिक में अब भारत सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक जैसे युवा भी आज नहीं हैं जो अपने देश और देश के युवा वर्ग को या कहें कि युवाओं में एक नई क्रांति का संचार कर सके। ऐसा युवा भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अफसोस है आज़ादी के बाद भी युवाओं को और युवाओं के की बात होती है लेकिन युवाओं को मिलता कुछ नहीं है। आज वह लोग और जो कहें बूढ़े लोग देश को चला रहे हैं जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते हैं, वो युवा वर्ग में कौन सी क्रांति लाएंगे, आप कौन सा देशभक्ति जगाएंगे, ये पता आपको भी होगा और हमें भी है। यही वजह है कि भारत के युवा देश को अपना न समझकर दूसरे देश में जाकर अपना आशियाना खोज रहे हैं। यह यहाँ के राजनीतिक और सत्ता में फैले हुए भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए वे कोई ठोस कदम उठाने से पहले कई बार सोचते हैं। यहाँ तक कि भारत में वोट डालने वाले युवा अपने चुने हुए प्रतिनिधि जिसे वो चुनते हैं, चाहे वो वार्ड हो, मुखिया हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, उस पर ही भरोसा नहीं करते। लेकिन युवाओं में जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आज के युवा सिर्फ और सिर्फ टारगेट, आज के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड बना दिया गया है। मतलब यह है कि आजकल के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनका पुत्र या पुत्री अपने कार्यों के अलावा देश के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे, क्योंकि आज का माहौल कुछ इस तरह से हो गया है कि सब केवल अपने ही भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ दूसरे के भविष्य को देखने वाला और उसको सोचने वाला लोग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के बारे में और अपने स्वार्थ के बारे में लोग सोच रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल के युवाओं को अपने परिवार के प्रति जब जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं होता। इसलिए हमें इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसा नहीं है कि निष्कर्ष नहीं, इसका निष्कर्ष भी है। आज भारत का हर नागरिक भली भांति अपना इच्छा अच्छा और बुरा दोनों समझता है। युवाओं को सांप्रदायिक तथा राजनीतिक से परे अपनी सोच को बदलना होगा और सोच को बढ़ाना होगा, इसका विस्तारीकरण करना होगा। युवाओं को इस मामले में एकदम सोचकर आगे बढ़ना होगा और ऐसी भावना में न बहकर सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। मतलब कि किसी के बहकावे में न आकर अपने बुद्धि और विवेक से देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अच्छी
तरह से सोच और समझकर इसका दायरा बढ़ाना होगा। भारत का युवा वर्ग वाकई में समझदार भी है, इसको नहीं कहें कि युवा देश समझदार नहीं है, लेकिन बहकावे में भी सबसे ज़्यादा भारत के युवा आते हैं जो सोच में एक नई परिवर्तन लाए, सोच में एक नई परिवर्तन लाए। क्योंकि ये बात भी नहीं कहा, भारत का युवा सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त युवा है, अपने देश के लिए जान देने और जान लेने में भी पीछे नहीं हटने वाला है। भारत का युवा देश के प्रति बहुत ईमानदार है, ये एक सत्य और हकीकत है, लेकिन भागीदारी इनको नहीं दी जाती, ये भी पूरी तरह से सत्य है। और भी चीज़ें हैं जैसे बेरोजगारी, सरकारी नौकरी में जगह पाने के लिए रिश्वत जैसे बहुत सारे कारण हैं जो युवाओं को देश से दूर कर रहा है। इसलिए हमें समय समय पर युवाओं को मार्गदर्शन करना होगा, सबको, जो नहीं हो रहा है। वोट के समय युवाओं की बात होती है, बिहार के या देश के जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो युवाओं की भागीदारी की बात सिर्फ चुनाव में करते हैं, चुनाव के बाद उनका दायित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कर्तव्य है अपने माता पिता का भी कि समय समय पर युवाओं को सही मार्गदर्शन दे। जो शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, या स्कूल हो, कॉलेज हो या ट्यूशन हो, वहाँ से भी इस चीज़ बतानी चाहिए कि समाज में लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही को समझें, क्या सही है क्या गलत है इसको समझें। जातिवाद, संप्रदाय, धर्मवाद के ऊपर को पीछे छोड़कर उससे ऊपर सोचे, लोगों के दर्द को समझे, और जो भागीदारी उनको नहीं मिल रही है उसमें एक यूनिटी बने, एक नई क्रांति बने और एक नई क्रांति का आगाज हो, तब जाके युवाओं को भागीदारी मिल सकती है। लेकिन संघर्ष करना होगा। इतने जल्दी लालची लोग सत्ता को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इससे आपको एक क्रांति को लाना होगा, और क्रांति सिर्फ आप ही ला सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है फैशन जल्दी जल्दी बदलता है, सभ्यता देर से बदलती है, संस्कृति कभी नहीं बदलती, इसलिए वह धसकती है। संस्कृति का धसकता, ध्वस्त होना राष्ट्रों को नहीं पीढ़ियों को धराशायी कर देता है। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करे भाई, हम बदलेंगे तो इतिहास बदल जाते हैं। युवाओं को इस सोच के आगे बढ़ना होगा, युवा को इस सोच के आगे बढ़ना होगा, और जाति, धर्म और संप्रदाय की चक्कर में न फंसकर इन 60 साल, 70 साल, 80 साल के जो युवा हैं उनको युवा ही कहेंगे, इनकी बातों को न सोचकर जो 14 साल से 40 साल के जो बूढ़े हैं उनकी बातों को समझें। अब कहिएगा 14 से 40, मैं एक तंज कस रहा हूँ उन राजनेताओं पर जो अपने आप को 60 साल से लेकर के 60 साल, 50 साल से लेकर के 100 साल तक अपने आप को युवा मान रहे हैं, और 14 साल से 40 साल के जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको बूढ़े मान रहे हैं। उनको युवा एक ही नज़र आता है, अपने परिवार के लोग। दूसरा युवा उनको किसी प्रकार से जायज़ नहीं लगता, दूसरा युवा उनको बूढ़ा लगता है। इसीलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, फैशन जल्दी जल्दी बदलता है, सभ्यता देरी से बदलती है, और संस्कृति कभी नहीं बदलती, वह धसकती है। संस्कृति का धसकना, ध्वस्त होना राष्ट्रों को नहीं पीढ़ियों को धराशायी कर देता है। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो ए भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। इसी बातों को लेकर
मैं आप युवाओं को बताना चाहता हूँ कि घर में बैठ कर के और भीख की तरह मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको अपनी सत्ता में भागीदारी चाहिए तो छीन कर भागीदारी लीजिए। अब वो युग है जो बोलने से नहीं छीनने से मिलने वाला है। और हम युवाओं हम आगाज करें कि आज के सत्ता में हम प्रधानमंत्री से लेकर के वार्ड तक का सीट छीन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।